स्वागत है आपका एसीपी नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ सिमरन त्यागी और मैं हूं आपके साथ ममता। और आज हम बात करने वाले हैं कि 1 अप्रैल से क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। आज 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 शुरू हो गया है। यह नया साल अपने साथ कई सारे बदलाव लेकर आया है। बहुत सी चीजों के दाम बढ़े हैं तो वहीं बहुत सी चीजों के दामों में कटौती भी हुई है। आपको बता दें कि आज से सोने और ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20% से बढ़कर 25% हो गया है। इससे इसकी कीमत बढ़ सकती है। पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाई भी महंगी हो गई है। हम आपको ऐसे ही 13 बदलावों के बारे में बताते हैं जिनका आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा। बात करें पहले बदलाव की, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटे हैं। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 92 रुपए तक सस्ता हो गया है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 2119.50 पैसे की जगह 2028 रुपए में मिल रहा है। वहीं कोलकाता में अब ये 2132 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 1 मार्च को सिलेंडर के दाम 350.50 पैसे करते हैं। दूसरे बदलाव की, स्मॉल सेविंग स्कीम की नई ब्याज दरें। सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टाइम डिपॉजिट समेत स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम और किसान विकास पत्र की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पीपीएफ और सेविंग्स अकाउंट स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर 4% से लेकर 8.2% तक ब्याज दिया जाए। तीसरे बदलाव की, सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क सोने के आभूषणों की बिक्री होगी। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है AZ4524। इस नंबर के जरिए ये पता करना संभव होगा कि कोई सोना कितने कैरेट का है। देश भर में सोने पर ट्रेडमार्क देने के लिए 940 सेंटर बनाए गए हैं। अब 4 डिजिट वाली हॉल मार्किंग पूरी तरह बंद हो जाए। करते हैं चौथे बदलाव की, वहीं सोना खरीदना आज से महंगा। बजट में सोना और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 20% से बढ़कर 25%, चांदी पर 7.5% से 15% करने का ऐलान किया गया था। यह नया टैक्स सिस्टम 1 अप्रैल से लागू हो गया है। इससे सोना चांदी की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड या ई गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदलने को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, यानी इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप कन्वर्जन के बाद इसे बेचेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के नियमों के तहत टैक्स चुकाना। बदलाव, आज से नया टैक्स रिजिम। आज से इनकम टैक्स पेयर्स को नया टैक्स रिजिम मिल जाएगा। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये 5 लाख रुपए थी। बजट में सैलरी क्लास को एक और राहत दी गई है। नए टैक्स सिस्टम में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल कर लिया गया है, यानी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पुराने टैक्स रिजिम में टैक्स की दरें पहले की तरह ही हैं। छठी बदलाव की, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना बंद होगी। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना आज से बंद हो गई है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास सिर्फ 31 मार्च 2023 तक का ही समय था। इस योजना के तहत 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना में एक मुश्त राशि जमा करके आप अपने लिए पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। 7वें बदलाव की, हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियों की कीमतें 2% बढ़ेंगी। मोटोकॉर्प ने अपनी बाइक और स्कूटरों की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें कंपनी के लाइनअप में शामिल मॉडल्स पर वेरिएंट के अनुसार अलग अलग लागू होंगी। इससे अब बेहतरीन माइलेज देने वाली स्प्लेंडर और HF डीलक्स की कीमतें लगभग 1500 रुपए बढ़। करते हैं 8वें बदलाव की, बिना पैन के PF निकालने पर अब कम टैक्स। PF को लेकर टैक्स के नियम में बदलाव हुआ है। अब PF अकाउंट से पैन लिंक नहीं होने पर आप पैसा निकालते हैं तो 30% की जगह 20% TDS लगेगा। बदले नियम का फायदा उन PF होल्डर्स को होगा जिनका पैन अभी तक अपडेट। बदलाव में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ज्यादा निवेश कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में अधिकतम 30 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे। अभी तक इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपए ही निवेश किए जा सकते थे। इस स्कीम में सालाना 8% ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स अब तक मंथली इनकम स्कीम में भी अधिकतम 9 लाख रुपए निवेश कर सकेंगे।
पति पत्नी भी इतनी राशि जमा कर सकते हैं और संयुक्त खाते में 15 लाख जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में 7.1% सालाना ब्याज। बात करते हैं 10वें बदलाव की। महिला सम्मान स्कीम शुरू होगी। बजट में 7.5% ब्याज दर के साथ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च की गई है। महिलाएं 2 सालों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी। अभी देश में 78% कामकाजी महिलाएं भी गोल्डन रूल ऑफ सेविंग यानी 20% बचत भी नहीं करती हैं। 2 लाख रुपए की स्कीम से 2 साल में 32,000 रुपए का फायदा। गाड़ी खरीदना हो जाएगा महंगा। 1 अप्रैल से BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स लागू हो रहा है। इसके चलते मारुति, होंडा, हुंडई और टाटा सहित अन्य कंपनियों ने गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स ने सभी कमर्शियल गाड़ियों के दाम 5% बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने इसके पीछे की वजह BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स में हो रहे बदलाव और बढ़ती लागत को बताया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से केवल BS6 फेज 2 गाड़ियां। करते हैं 12वें बदलाव की। पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी। पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और दिल की दवाएं महंगी होने जा रही है। सरकार ने ड्रग कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के आधार पर बढ़ेंगी। इसकी कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव के आधार पर। अब बात करते हैं 13वें और आखिरी बदलाव की। डेट म्यूचुअल फंड्स पर LTCG टैक्स बेनिफिट खत्म। डेट म्यूचुअल फंड्स पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म बेनिफिट 1 अप्रैल 2023 से यानी कि आज से खत्म हो जाएंगे। इनसे होने वाले गेन्स को शॉर्ट टर्म गेन्स माना जाएगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स लगता है। हालांकि ये नियम उन्हीं डेट म्यूचुअल फंड्स पर लागू होंगे जो 1 अप्रैल को या इसके बाद खरीदे जाएंगे। पहले से खरीदे गए फंड्स पर कोई असर नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ASP नेटवर्क।